13 मार्च 2026 की तारीख उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे और वहां उन्होंने जो कहा उसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। काशीराम जयंती के बहाने राहुल ने दलितों और पिछड़ों को सहारते हुए सीधे पीएम मोदी पर मानसिक हार का आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकल खत्म हो चुके हैं। आखिर राहुल गांधी इतने आक्रामक क्यों हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी ने लखनऊ के मंच से वो नाम लिया जो आमतौर पर अमेरिकी राजनीति में गूंजता है, जेफरीन एप्स्टीन। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है और वह उनके दोस्त रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि हरदीप पुरी की बेटी की कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है। राहुल का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया, स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया। क्या भारत की राजनीति में कोई विदेशी दबाव काम कर रहा है? राहुल ने देश की सुरक्षा और एनर्जी सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज अमेरिकी तय कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं। राहुल का दावा है कि पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और भारत की ऊर्जा संप्रभुता को गिरवी रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 9 लाख करोड़ का सामान अमेरिका से खरीदने की गारंटी दी गई है, जिससे भारत का मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियां बर्बाद हो जाएंगे। अडानी मामले पर राहुल ने एक नया एंगल दिया। उन्होंने कहा कि अडानी की कंपनी कोई साधारण कंपनी नहीं है, बल्कि बीजेपी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इसी में समाया है। राहुल का दावा है कि अमेरिकी ने इस स्ट्रक्चर को पकड़ लिया है और वहां जो केस चल रहा है वो सिर्फ अडानी के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे पीएम मोदी के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी दो तरफ से फंसे हैं, एक तरफ अडानी केस और दूसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स। राहुल गांधी ने सबसे बड़ा हमला पीएम मोदी के व्यक्तिगत और व्यक्तित्व पर किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में हार पहले दिमाग में होती है और मोदी जी मानसिक तौर पर हार चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि दबाव इतना बढ़ गया है कि वो स्वतंत्र फैसले लेने में अक्षम है। राहुल ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब जनता बदलाव के लिए तैयार है। काशीराम के विजन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नेहरू जी होते तो काशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ एक जयंती समारोह नहीं था बल्कि 2027 के महासंग्राम का शंखनाद था। बीजेपी ने इन आरोपों को झूठ और हताशा बताया है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से ग्लोबल लीक्स और डेटा सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसने बहस का स्तर बदल दिया है। क्या राहुल के ये आरोप बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। राजनीति की हर गहरी पड़ताल के लिए वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें।